90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल समझ गए तो एग्जाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, जैसा कि एमसीक्यू प्लस लॉन्ग आंसर ये दोनों भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ गए तो आपके एमसीक्यूज प्लस लॉन्ग आंसर कहीं भी नहीं जाने वाले। ओके, सो हम आज सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि ब्रेन का ओरी कनेक्शन, जैसा कि ब्रेन से डायरेक्ट पिट्यूटरी जाता है, पिट्यूटरी से ओवरी जाता है। जैसा कि ब्रेन ब्रेन को हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ओके, उससे कनेक्टेड है जीएनआरएच। ओके, तो उसके बाद पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और एलएच का मतलब है ओवेरियन हार्मोन्स को कंट्रोल करना। ओके, देन उसके बाद क्या है, ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज के बाद आते हैं ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन। ये यूटेरस को थिक और कंट्रोल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी में आगे चांसेस बढ़ सके और प्रेगनेंसी हो सके, अच्छे से हो सके। ईस्ट्रोजिन का वर्क है जैसा कि यूटेरस को थिक और फ्लैबी बनाना है। प्रोजेस्टेरॉन को कैसा है, यूटेरस को कवर करना है और एक स्ट्रांगनेस बताना है ताकि प्रेगनेंसी इजीली हो सके। ओके, सो दैट इज द मेन वर्क ऑफ ओवरी, ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। ये है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल यूटेरस से नहीं, ताकि ब्रेन के स्टार्ट होता है, यानी ब्रेन से स्टार्ट होता है पिट्यूटरी से, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद ओवरीज। ओके, डायरेक्टली यूटेरस से स्टार्ट नहीं होता है, पहले ब्रेन पे होता है, उसके बाद पिट्यूटरी होता है, उसके बाद ओवरी होता है। ओके, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्टार्टिंग से लेके ब्रेन से लेके टिप ऑफ द एंड तक है। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे फॉलिकुलर फेज यानी हार्मोनल फैक्ट्स, हार्मोनल फोकस। जैसा कि स्टार्टिंग डे 1 से लेके 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज क्या होता है मैं आपको बोल दूं। जैसा कि एफएसएच, एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो हम वो फॉलिकुलर ग्रो होता है। ईस्ट्रोजन का क्या है, एंडोमेट्रियम थिक होना है ताकि जो यूट्रस को है कंट्रोल में रहना है और प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, देन जैसा कि एफएसएच फॉलिकुलर मैच्योर होता है, उसके बाद फॉलिकुलर ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है और ईस्ट्रोजन यूट्रस को लाइनिंग थिक करता है। उसे हम इन लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीफेड्रियो एंडोमेट्रियम। ओके, तो हम ये फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या रहता है, जैसा कि एलएच, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन एक ओवुलेशन है, जैसा कि डे 14 रहता है, ओवुलेशन टाइम रहता है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, 14 डेज का ओवुलेशन फर्टाइल पीरियड रहता है। तो उस दौरान पे क्या होता है कि एलएच सर्ज रहता है, यानी ओवरी रिलीज होता है। उस वक्त क्या रहता है कि एक माइंड में रहता है पिट्यूटरी के कि भाई चलो भाई अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। एक तो उस वक्त लुटेनाइजिंग हार्मोन का वर्क रहता है कि ओवरी को रिलीज करना है। तो उस वक्त माइंड में आता है किसके, ब्रेन के, कि भाई ईस्ट्रोजन का ज्यादा हाई लेवल हो गया है। उस वक्त एलएच यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन ओवरी एक रिलीज करता है, उस वक्त ओवुलेशन पीरियड रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे लुटियल फेज यानी हार्मोनल स्विच। लुटियल फेज कैसा रहता है, जैसा कि कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, जैसा कि ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को कवर करना, फ्लैबी करना, थिक करना ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ सके। ओके, देन उसके बाद क्या रहता, ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद फॉलिकल रहता, जैसा कि कॉर्पस लुटियम रहता, कॉर्पस लुटियम गिरना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन वर्क क्या करता है, यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन का वर्क क्या है, यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। अब जैसा कि प्रेगनेंसी अगर नहीं आ रहा है, जैसा कि स्टॉप हो गया प्रेगनेंसी, तो उस वक्त क्या है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाता, ईस्ट्रोजन लेवल भी गिर जाता, एंड्रोमेट्रियस शीट भी गिर जाती और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता। तो जाने कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये बहुत से रीजंस होते, लुटेनाइजिंग हार्मोन भी डाउन हो जाता, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन भी गिर जाता, एस्ट्रोजन लेवल भी गिर जाता, टोटली पूरे लो होते इफ अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो। प्रेगनेंसी अगर होने के बाद क्या रहता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता यानी पीरियड्स नहीं आते। उसके बाद एंडोमेट्रियम थिक यानी यूट्रस फ्लैबी हो जाता, थिक होता ताकि वो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई हो जाता है। ओके, देन हम बात करेंगे ग्रोइंग फॉलिकल, ओव्यूलेशन और कॉर्पस लुटियम। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है एंडोमेट्रियम के जैसा, ये पूरा यूट्रस का फ्लैपी है, जैसा कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये साइन है। ओके, विद डायग्राम यहाँ पर आप फॉलिकुलर फेज देखिए, 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद मेंसेस रहता है, उसके बाद फॉलिकुलर पीरियड स्टार्ट होता है 14 डेज, उसके बाद लुटियल फेज होता है 28। टोटल साइकिल 28 डेज का मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। ओके, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए।
मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा इसका आंसर देने के लिए। ओके, और मैं बहुत जल्द पार्ट 3 भी बनाऊंगा इस पे, इसके डिसऑर्डर भी बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।